वो जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। इमिग्रेशन और माइग्रेशन टॉपिक है। हाउ टू माइग्रेट टू रशिया। रशिया को माइग्रेट करना चाहते हैं, रशिया में जाकर माइग्रेट करना चाहते हैं, रशिया को इमिग्रेट करके वहां पर सेटल होना चाहते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो है आपके लिए। रशिया के ऊपर काफ़ी सारे हमने वीडियोस बना चुके हैं पहले। आपने अगर हमारे ये चैनल को कंटिन्यूसली देखोगे तो आप मेरे पूरे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक देखोगे रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ इन दिस चैनल। तो इस चैनल में आज के टॉपिक है हाउ टू इमिग्रेट टू रशिया एंड सेटल देयर और हाउ टू माइग्रेट टू रशिया एंड सेटल देयर। सो आपको मालूम होगा 1 साल से रशिया एंड यूक्रेन का वार चल रही है, तो इसीलिए काफ़ी सारे जो लोग रशिया जाने के लिए ट्रैवल करने के लिए हेजिटेट होते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही ये वार ख़त्म हो जाती है तो रशिया में जाए काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करेंगे, इंडिया से स्पेशली, क्योंकि ये जो यूक्रेन एंड रशिया का वार में इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया रशियन गवर्नमेंट को। तो रशियन गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्टिव है इंडियन सिटीजन को। तो अभी जो बिजनेसमैन है, बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेसेस करने के लिए इंडिया टू ट्रैवल कर रहे हैं रशिया। तो मैंने काफ़ी पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, काफ़ी बार ट्रैवल कर चुका हूँ रशिया, और फिलहाल कुछ महीना पहले में ही ट्रैवल कर चुका हूँ रशिया। फिलहाल मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड अलग अलग सिटी में इंडिया से ज़्यादा लोग जाकर कंपनी फॉर्मेशन करके सेटल हो रहे हैं। फिलहाल रशिया में 40,000 इंडियंस है, 40,000 इंडियंस जो वहाँ पर बिजनेस कर रह रहे हैं काफ़ी सालों से। 40,000 इंडियंस में काफ़ी सारे इंडियंस को रशियन पासपोर्ट मिल चुका है, रशियन पासपोर्ट, रशियन सिटीजनशिप मिल चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी अगर रशिया आप मूव होना चाहते हो काफ़ी इजी है, क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन वार से पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम लगता था कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस वीज़ा एंड रेजिडेंसी वीज़ा एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए। लेकिन अभी रशियन गवर्नमेंट थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है इंडियन सिटीजन को। तो जो इंडियंस जा रहे हैं कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, रेजिडेंसी लेते हैं, बहुत जल्द उनको वीज़ाज वगैरह अप्रूव हो जाती है। तो रशिया में जाकर मूव करने के लिए, रशिया में जाकर माइग्रेट करके सेटल होने के लिए आपके पास कुछ प्रोसीजर है। एक तो प्रोसीजर है जो लंबा प्रोसीजर है, आपको स्टूडेंट वीज़ा में जाना है, स्टडी के लिए जाना है। स्टडी करने के लिए आपको रशियन लैंग्वेज 1 साल रशियन लैंग्वेज सीखना है। फिर नेक्स्ट रशियन लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाई करना है। और कंप्लीट करने के बाद अगर आप कोशिश करोगे नौकरी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए इन रशिया, अगर आपको जॉब मिल जाती है फिर आप जॉब करके वहाँ पर धीरे धीरे सेटल हो सकते हैं। ये एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा टू आपका रेजिडेंसी वीज़ा, वर्क परमिट चेंज होगा। फिर उसके बाद आप अप्लाई करोगे आपका जो सिटीजनशिप के लिए, इसके लिए 6-7 साल लग जाता है। ठीक है। दूसरा ईजीएस्ट रास्ता है आपका, 2 रास्ता है। ईजीएस्ट रास्ता है अगर आप रशिया में जाकर रशियन सिटीजन को मैरिज कर लेते हो, शादी कर लेते हो, फिर आपको विदिन 3 साल के बाद आपको मिल जाती है इजीली सिटीजनशिप। रशियन सिटीजन को आप शादी करने के बाद आपको 1 साल के बाद पीआर मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बाद 3 से 4 साल के बाद आपको मिल जाती है सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, रशियन सिटीजन को अगर शादी करोगे। थर्ड ऑप्शन है बिजनेस माइग्रेशन। अगर बिजनेस आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, तो आप रशिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करिए, कंपनी बनाइए, बिजनेस करिए, कॉर्पोरेट टैक्स पे करिए गवर्नमेंट को एंड इनकम टैक्स पे करिए गवर्नमेंट को। आपको पहला 1 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आप 1 साल का वीज़ा, जैसे ही रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है तो आप आपका फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, रशिया बुला सकते हो। रशिया बुलाकर आपका जैसे ही आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाती है तो आप रशिया में एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के आप कोई भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आप खरीद सकते हो। ऑफिस, दुकान, घर, अपार्टमेंट, विला वगैरह आप खरीद सकते हो। 100% आप मालिक बन के खरीद सकते हो, फिर लॉन्ग टर्म रह सकते हो। अगर रशिया में आप प्रॉपर्टी खरीदते हो फिर आप परमानेंटली आप रह सकते हो, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा अगर आप कोई क्राइम नहीं करते हो उन कंट्री से। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप जाते हो तो आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप कंपनी जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा 1 साल का।
रेजिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप आपका फैमिली को रशिया बुला लोगे। फिर आप वहाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप वहाँ पर घर खरीद लीजिए, ऑफिस, दुकान या अपार्टमेंट खरीद के रह सकते हो। अगर आपके पास पैसा कम है फिर आप रेंट में रह सकते हो, लीज में रह सकते हो। ऑफिस, दुकान वगैरह लीज में, रेंट में रखिए, आपका घर रेंट में रखिए और हर साल में आपको रिन्यू करना है। आपका और आपका फैमिली का रेसिडेंसी वीज़ा, रेसिडेंसी कार्ड को रिन्यू करना है 5 साल तक। 5 साल तक रहने के बाद अगर आप हर साल गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हो, तो आपको जितने सारे टैक्स किया है पेमेंट, सबका जो उसका प्रूफ, एविडेंस रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। 5 साल के बाद आप PR, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आपको 5 साल के बाद, जब एप्लीकेशन से पहले, आपको रशियन लैंग्वेज फ्लुएंट आना चाहिए। आपको रशियन लैंग्वेज अच्छे और फ्लुएंट आना चाहिए, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग वगैरह आना चाहिए। तो ये 5 साल के अंदर आपको रशियन लैंग्वेज अच्छी तरह सीखना है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीखना है। तो जो प्राइम एप्लीकांट है, आप प्राइम एप्लीकांट है, आपका फैमिली को नहीं सीखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो प्राइम एप्लीकांट है, जो रशिया पहला गया है कंपनी फॉर्मेशन के लिए, आप प्राइम एप्लीकांट है, तो आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है, फ्लुएंट बोलना है, लिसनिंग आपको सुनना है और आपको लिखना है। तीनों में आप परफेक्ट होना चाहिए। और आपको रशिया का हिस्ट्री, रशिया का कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रशिया का जितने सारे लेजेंडरी लोग के बारे में पता होना चाहिए। तो 5 साल के बाद PR के टाइम पे, परमानेंट रेजिडेंसी के टाइम पे आपको एग्जाम टाइप का होगा रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, फिर आपको PR मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। फिर 6 साल 7 साल के बाद आप रशियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। रशियन सिटीजनशिप के टाइम पे आपको लैंग्वेज परफेक्ट आना चाहिए और आपको रशिया का हिस्ट्री, रशिया का कल्चर के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। आप अगर परफेक्ट जवाब दोगे फिर आपको 6-7 साल में रशियन सिटीजनशिप मिल सकता है, ठीक है। और रशिया में आपको क्या क्या बिजनेस करोगे, तो रशिया में ट्रेडिंग बिजनेस अभी फ्लोरिश हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। रशिया का जो पॉपुलेशन है 14 करोड़ का पॉपुलेशन है, 14 करोड़ का पॉपुलेशन है। और बहुत सारे वहाँ पर सिटीज़ डेवलप होना बाकी है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फॉरेनर्स जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो। खुद का वेयरहाउस रखिए, खुद का शोरूम रखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, कपड़े और आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके वेयरहाउस में रखना है, शोरूम में, शॉप में भी रखना है, रिटेल में सेल कर सकते हो। और आपको रशिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा आपको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट में बता दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो, फूड प्रोडक्ट एंड आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोडक्ट एंड आपका कपड़े, टेक्सटाइल और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन वगैरह आप इंपोर्ट करके खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेडिसिन स्टोर काफ़ी वहाँ पर फेमस है इंडियंस के लिए, तो मेडिसिन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट बिजनेस है। सेकंड है आपका स्टार्ट कर सकते हो आपका ग्रोसरी या सुपरमार्केट, मिनी सुपरमार्केट वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। ट्रैवल एजेंसी काफ़ी बढ़ रहा है इन रशिया, बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं रशिया। तो ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करके रशिया का टूर पैकेजेस को इंडियंस, चाइनीज एंड अदर कंट्रीज़ को सेल कर सकते हो। फॉरेनर को रशिया बुलाकर आपका अच्छे पैसा कमा सकते हो, सेलिंग ऑफ टूर पैकेजेस। और होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फ्लोरिश हो रहा है। बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का सैंक्शन के वजह से, यूरोपियन कंट्रीज़ का सैंक्शन के वजह से बहुत सारे जो अमेरिकन एंड यूरोपियन ब्रांड ने रशिया को छोड़ दिया, जैसे कि मैकडोनल्ड वगैरह छोड़ दिया रशिया को। तो आप खुद का ब्रांड में वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफे, नाइट क्लब्स, होटल्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। कम बजट है आपके पास, हॉस्टल, गेस्ट हाउसेस स्टार्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन बिजनेसेस में आप ऑनलाइन आपका ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन जो मार्केट आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन होटल बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। Booking.com और Airbnb वगैरह क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है रशिया में। तो इस टाइप का आप ऐप बनाकर होटल बुकिंग्स वगैरह आप कर सकते हो वहाँ पर। और क्या कर सकते हो, IT बिजनेस भी फ्लोरिश हो रहा है, ये भी कर सकते हो हार्डवेयर में, IT हार्डवेयर में। और कंस्ट्रक्शन में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो रशिया में ज़मीन खरीद के आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाकर वहाँ सेल कर सकते हो, लीज में दे सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एक एग्रीकल्चरल कंपनी, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर आपका कंपनी के नाम पर एग्रीकल्चर का ज़मीन खरीद के वहाँ पर खेती करके रशिया में जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ग्रो करके रशिया के अंदर सेल कर सकते हो, दूसरा कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर बिजनेस भी अच्छा है।
जब तक आपको रेजिडेंस जब तक आपको सिटीजनशिप नहीं मिलता रशिया का, तो आप वहाँ का एग्रीकल्चर ज़मीन को नहीं खरीद पाओगे। लेकिन अगर आपका वाइफ या आपका हस्बैंड रशियन है तो उनका नाम पे खरीद सकते हो। लेकिन अगर 5 साल पहले अगर आपको खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, तो आप एक एग्रीकल्चर ज़मीन, एग्रीकल्चर कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाओगे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLC कंपनी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कंपनी के नाम पे आप ज़मीन खरीद सकते हो। 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हो, लेकिन आपके नाम पे नहीं खरीद सकते हो। और जैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, फिर आप रशिया में ज़मीन आपके नाम पे खरीद सकते हो। ठीक है, ये एक बिजनेस है। और आपका फ्रूट्स इंपोर्ट का बिजनेस, फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में, दूर दराज में फ्रूट्स वेजिटेबल्स जल्दी नहीं मिलता है। वहाँ पर टोमेटोज, जो इंडिया का टोमेटोज किलो 500-600 रुपया मिलता है कोई कोई सिटी में, नॉर्थ एंड वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करके वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं रशिया। एंड कपड़े, टेक्सटाइल का बिजनेस वहाँ का पर काफ़ी फ्लरिश हो रहा है। इंडिया से आप टेक्सटाइल एंड आपका जो फैशन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इंपोर्ट करके शोरूम, दुकान, बुटीक खोल सकते हो। और लेदर गुड्स, जैकेट्स, शूज़ वगैरह वहाँ पर काफ़ी चलता है। ठंड कंट्री है, काफ़ी कोल्ड पड़ता है, ठंड पड़ता है, तो खुद का शोरूम स्टार्ट करके खुद का दुकान में आप इंडिया से लेदर गुड्स इंपोर्ट करके वहाँ पर लेदर गुड्स का दुकान, बुटीक स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट वहाँ पर $7000 से लेकर $8000 खर्चा आता है। उसमें क्योंकि $4000 का एक गवर्नमेंट को फी पे करना पड़ता है, और रेजिडेंसी वीज़ा, फास्ट रेजिडेंसी वीज़ा के लिए, फास्ट इन्वेस्टमेंट वीज़ा के लिए $4000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और $3,000-4,000 लॉयर का फीस है, गवर्नमेंट का फीस है। तो टोटल 7 से लेकर $8000 खर्चा होता है रशिया में कंपनी फॉर्मेशन और रेजिडेंसी वीज़ा के लिए। और हर साल जब आप वीज़ा आप रिन्यू करोगे तो वीज़ा एक्सटेंशन, वीज़ा रिन्यूअल का कॉस्ट है करीब $150, लाइक 10,000-11,000 रुपीज़। तो ये खर्चा है। और अगर रशिया में अभी फ़िलहाल वेस्टर्न कंपनीज बहुत सारे छोड़ के जा चुके हैं, तो बहुत सारे बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑटोमोबाइल्स कंपनी, ऑटोमोबाइल्स लाइक ऑटो पार्ट्स का जो दुकान होता है, ऑटो पार्ट्स दुकान, गैरेज, एंड आपका जो कार वॉश कंपनी, कार वॉशिंग कंपनी, बहुत सारे कंपनीज आप खोल सकते हो। ऑटो का वहाँ पर कार्स बहुत है और पेट्रोल सस्ता है, तो इसलिए बहुत कार्स है। तो अगर आप ऑटो पार्ट्स का दुकान, ऑटो पार्ट्स शॉप खोल सकते हो इंडिया से, ऑटो पार्ट्स न्यू दिल्ली से आप बहुत चीप में खरीद के वहाँ पर सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेसेस आप इन रशिया स्टार्ट कर सकते हो। और आपको 5 साल रहने के बाद, 6 साल रहने के बाद आपको रशिया में सिटीजनशिप मिल सकता है। तो ये है, हो गया रशिया, हाउ टू मूव टू रशिया, हाउ टू माइग्रेट टू रशिया, हाउ टू सेटल इन रशिया। अगर आप रशिया में जाकर सेटल होना चाहते हो, रशिया में आपका फैमिली लेकर सेटल होना चाहते हो, तो आप जाकर सेटल हो सकते हो। आप कोई भी कंपनी इन लॉ फर्म को इन रशिया कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप हमारे कंपनी, हमारा एक बिजनेस कंसल्टेंसी माइग्रेशन कंपनी है, tubebridgecorporation.com को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे, रशिया में A to Z सर्विसेज प्रोवाइड आपको करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन, आपका वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा अप्रूवल, आपका रेसिडेंशियल एंड आपका जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर रशिया में कैसे आपको मिलेगा वीज़ा वगैरह मिलेगा, कंपनी कैसा स्टार्ट होगा, पूरा बिजनेस सेटअप आपको करके देंगे। अगर रशिया में आपको कोई भी टाइप का सर्विसेज आपको चाहिए तो हम आपको मदद करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो रशिया को माइग्रेट करने के लिए, रशिया में सेटल होने के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे बिजनेस माइग्रेशन एंड सेटलमेंट इन रशिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फुली मदद करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का आपको लास्ट में मिल जाएगी। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन माइग्रेशन, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड एंड जॉब्स इन अब्रॉड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।